नमस्कारम। 14 जनवरी 2026 को सततिला एकादशी है, उसके बारे में जानकारी लाए हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्र एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? जब चंद्रमा समुद्र के पानी को हिला सकता है, तो क्या वो हमारे शरीर और मन को नहीं हिलाता होगा? और अगर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार और भाटा इतना तेज आता है, तो फिर क्या एकादशी को व्रत और संयम का दिन फिर क्यों बनाया गया? तो आज के इस वीडियो में हम सततिला एकादशी को जानेंगे। ये सततिला एकादशी आस्था ही नहीं है, बल्कि तर्क और विज्ञान से भी इसको समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक इस जानकारी के लिए जरूर देखिए कि हम चावल क्यों नहीं खाते हैं, हम क्यों व्रत रखते हैं, क्यों कहा गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में क्यों कहा गया। तो सततिला एकादशी क्या है? 14 जनवरी 2026 को पड़ने वाली एकादशी में ये एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। ये दिन भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत, दान और संयम करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन में शुद्धता आती है। इस एकादशी का केंद्र बिंदु है तिल। शत और तिला का अर्थ है, शट मतलब होता है 6 और तिल का मतलब होता है, तिला का अर्थ तिल से है। तो शट तिला में तिल के 6 प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। तिल मिले जल से स्नान करने को कहा गया है, तिल का उपटन लगाने को कहा गया है, हवन में तिल की आहुति देने को कहा गया है, तिल से तर्पण करने को कहा गया है, तिल से बना प्रसाद भगवान को भोग लगाने को कही गई ये बात, और तिल का दान करने को कहा गया है, जो कि दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इस कलयुग में। तो इन्हीं 6 कारणों से इस एकादशी को शट तिला एकादशी कहा जाता है। हर एकादशी जो होती महीने में 2 बार पड़ती है। तो अमावस्या यानी कि नो मून डे, उसके जस्ट एक दिन बाद से शुरू होता है शुक्ल पक्ष, यानी कि वैक्सिंग फेज ऑफ मून। तो और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन को ही शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। और इसके लगभग 4 दिन बाद पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देता है। फिर जब पूर्णिमा समाप्त होती है तो फिर शुरू होता है कृष्ण पक्ष, यानी वैनिंग फेज ऑफ मून। तो कृष्ण पक्ष के 11वें दिन को ही कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। और इसके लगभग 4 दिन बाद अमावस्या आती है, यानी कि न्यू मून डे या नो मून डे, दोनों कहते हैं इसको। इस तरह से एक महीने में 2 एकादशी होती है और पूरे साल में 24 एकादशी होती है। तो चंद्रमा को मन का कारक क्यों कहा गया है? शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, क्योंकि हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और जो कि ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 कर्म इंद्रियां हैं, और 1 मन होता है। और इन सब का संचालन मन के माध्यम से ही होता है। इसलिए जब चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि अमावस्या तक जाने में और पूर्णिमा तक जाने में चंद्रमा की कलाओं में आप देखते होंगे कि हर दिन उसका शेप बदल जाता है, तो उसी हिसाब से मन की स्थिति भी बदलती है। तो समुद्र के ज्वार भाटा और चंद्रमा का क्या संबंध है, ये हम जानेंगे, और इससे हमारा मन का क्या संबंध है। तो इसे विज्ञान की तर्क से हम समझेंगे। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समुद्र में सबसे तेज ज्वार भाटा आता है, जिसको कि उसको स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है ज्वार को, क्योंकि इन दिनों सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ एक सीध में हो जाते हैं, और सूर्य और चंद्रमा का दोनों का गुरुत्वाकर्षण ये ऐड हो जाता है मिलकर के, मैं पृथ्वी के जल को खींचता है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा पे पानी में टाइड्स आ जाते हैं समुद्र के पानी में। इससे समुद्र का पानी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, और स्प्रिंग टाइड्स का कारण यही है। मानव शरीर से का क्या संबंध है? मानव शरीर में भी हमारे लगभग 70% जल होता है। जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र को प्रभावित करता है, उसी प्रकार ये मानव शरीर को और मन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में भी लगभग 70% जल तत्व है। इसलिए जल तत्व का अत्यधिक प्रभाव हो जाने से मन को ये असंतुलित कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है। अच्छा, एकादशी पर चावल हम क्यों नहीं खाते? इसीलिए कहा गया, इसीलिए इसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको, कि चावल जो जल तत्व से भरपूर होता है, और जब चंद्रमा सक्रिय अवस्था में होता है तो जल तत्व वाला भोजन
लेने से वो मन को अधिक चंचल बना सकता है। इसलिए एकादशी पर चावल का त्याग करने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। और सात्विक भोजन अगर खाते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि सात्विक भोजन खाने से जो हमारे अंदर भावनाएं आती हैं, इमोशनल टाइट्स आते हैं, वो सात्विक होंगे। जैसे कि इमोशनल टाइट्स मतलब कि वो हमें सात्विक इमोशनल टाइट्स का मतलब हमें आनंदित महसूस कराएंगे। और यदि हम तामसी भोजन खाएंगे जैसे प्याज, लहसुन और मीट, मछली, तो हमारे जो इमोशनल टाइट्स होंगे वो तामसी हो जाएंगे, यानी कि हमें गुस्सा आएगा, एंग्जाइटी आएगी, डिप्रेशन होगा और लोनलीनेस महसूस कराएंगे। तो इसलिए सतशिला एकादशी कोई अंधविश्वास नहीं है। ये चंद्रमा, जल तत्व और मन के संतुलन पर आधारित एक अत्यंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपरा है। तो इस तरह से आप जान गए कि क्यों चावल क्यों नहीं खाते हैं। अन्न का उस दिन तो वैसे एकादशी पर व्रत करने को कहा जाता है, इसीलिए ताकि हम अपने मन को संतुलित रखें, हमारा जल तत्व कम रहे, इसीलिए व्रत करने को कहा जाता है। तो ये आपको अगर जानकारी इसकी अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ये ज्ञान दूसरों को भी बताएं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।